आज क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक आज का जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। This is square A, B, C and D. It is made of 4 segments. Now A, B, C and D are its vertices. अब A जो है D, A और B, A से मिलकर बना हुआ है ये एंगल, और ये एंगल जो है C, B और A, B से मिलकर बनना है इस तरह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है बी और ये एक वर्टिकल लाइन है, इसकी वर्टिकल लाइन है, और ये सी है, इसमें भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। Now this line is called horizontal line. This horizontal line is called the abscissa. Now where ordinate and abscissa join, जहाँ पे ये join होते हैं, this point is called the coordinate point. This point is called the coordinate. तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे O है, इसका ओरिजिन है। इस राइट साइड में जो है ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। इस तरह से अगर हम इसको ऐसे एक और लाइन ड्रा करते हैं, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे भी जो डाउनवर्ड्स हैं ये नेगेटिव नंबर्स हैं और अपवर्ड्स जो हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। नाउ व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम? थ्रू दिस सिस्टम वी शैल बी अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज अ बेसिक। This is a vertical line and this is the horizontal line. इसमें है ये x इंडिकेटिव है, x ये पॉजिटिव है, और ये y पॉजिटिव है, और ये y नेगेटिव है। And this horizontal line is called the x-axis. हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। नाउ दिस इज where both the lines intersect each other. This point is O point, and it is called the origin. It is the origin. O is origin, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है O। अब OX जो है ये कंप्लीट पॉजिटिव है, OY कंप्लीट पॉजिटिव है, OX ये जो है नेगेटिव है, और OY नेगेटिव है। अब दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। This is the first quadrant and this is second quadrant. This coordinate system revolves anti-clockwise. Anti-clockwise यानी यहाँ से ये ऐसे रिवॉल्व करता है, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये कंप्लीट पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है ये। और ये जो है
ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, यानी कि इसका ये जो ओ एक्स ये लाइन है ये नेगेटिव लाइन है और ओ वाई पॉजिटिव लाइन है। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये कंप्लीट नेगेटिव है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी कि वर्टिकल जो है नेगेटिव पॉजिटिव है। अब इसके बाद हम कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ऐसे। This system help us to describe the point on the plane. This system, coordinate system, this system also help us to locate the point in the plane. Now I will draw this system again. This system help us to describe the point on the plane. Now I shall again draw this graph. Now it is O here. X negative, X positive, Y negative, Y positive and Y negative. 1 2 3 4 5 6 and so on. 1 2 3 4 5 and so on. -1 -2 -3 -4 -5 and so on. -1 -2 -3 -4 -5 and so on. This is the negative line and X negative, Y negative, X positive, Y positive. Now we shall plot x equal to 3, ये एग्जाम्पल है, y इक्वल टू 2। नाउ x इक्वल टू +3, ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब जो कंप्लीट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये पॉजिटिव है। अब x इक्वल टू 3, x3 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3, ये 3 है 3 पॉइंट। अब y2 अपवर्ड्स 1 2 यहाँ पे। here one more point is here P, ये 3 और 2। now we shall draw a diagonal here. We know that the length of this equal to 3, this side 3 and length of this side equal to 3 units and 2 units. Now what is the length of the OP? We can calculate this by means of the solving the triangle formula. This is a right triangle by means of Pythagoras theorem and by means of the distance formula also. Now we know that O, या हम एक और पॉइंट लिखते हैं OA equal to 3, OA equal to 3, this is the base, and OP equal to 2, this is the perpendicular altitude, परपेंडिकुलर, यानी P से ज़्यादा होता है और ये इसको B से ज़्यादा करते हैं हम। अब नाउ एरिया नहीं है इसका हाइपोटेन्यूज जो है OP AP है ये, सॉरी AP इक्वल टू एंड OP इक्वल टू अननोन है और ये इसका है हाइपोटेन्यूज। नाउ द length of the OP equal to length of
OP equal to by using PGT, Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि दिस साइड का इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अब हाइपोटेन्यूज जो है OP है, OP का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 प्लस 2 4, OP का स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13, OP इक्वल टू √13। अब ये जो साइड है ये क्या है √13, इसकी लेंथ कितनी है √13 यूनिट्स। अब बाय मीन्स ऑफ करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, क्या उसका भी हमें यही आता है या नहीं। अब बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अब लेंथ निकालनी है हम OP की, OP इक्वल टू अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। x1 क्या है, यहाँ पे x0 y0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ पे p जो है, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 3 यानी 3x और y2 x3 y2। अब ये x1 है, y1 है और x2 है और y2 है। अब यहाँ पे वही इसको पुट कर देंगे यहाँ पे x1। अब x1 क्या है 0 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 2 का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। 3 3 9 प्लस 2 2 4 इक्वल टू √13। Now by means of the distance formula, it is also √13 length of the OP. Now length of OP equal to √13। so इसलिए ये जो लाइन है it is x-axis, यानी कि it lies, this portion lies on the x-axis, this is called the abscissa। अब ये लाइन जो है इट इज पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। अब ये दोनों जो हैं ये जॉइंट थी P पे, P जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, these are some points basic about the basic concept of the coordinate geometry, about the exercise we shall do tomorrow. Thank you.